कभी कभी होता है। हाँ चलिए। हाँ नहीं समझे, चलाइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी परसों 1 तारीख को एक रिजल्ट आया है एसएससी ऑफिशियल अटेंडेंट का, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। कोई दिए थे कोई? एसएससी ऑफिशियल अटेंडेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है और कौटिल्य परिवार के सदस्य का हुआ है। मेरे पास मैसेज आया था, हालांकि वो सब बिहार दरोगा फाइटर है, लेकिन क्या करता है, क्योंकि लंबे 2025 में कई रिजल्ट आए, फाइनल नहीं हो पाया, 1275 मेरिट, और इस बार बिहार दरोगा का प्रीलिम्स हुआ, मुख्य परीक्षा ही नहीं हुआ। और एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो, आने वाले कई एग्जाम में मेरिट ही नहीं बन रहा था। उनका दिमाग चल गया कि घर गए थे तो ज्योतिष से दिखाने जाते हैं। हमके सबसे जो ज्योतिष को पैसा दीजिएगा हमको दीजिए, चाहिए 2026 में आपका हो जाएगा, लिख लीजिएगा कहीं मेरे नाम से, 2026 में कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा। और जुगाड़ लग गया 2026 में ही, मतलब हमरो बात रह गया। अब आप लोग का केस कब लगेगा ना, उसके लिए तो भाई देखो, ज्योतिष के पास अकेले जाता है, पंडित जी के पास अकेले पंडित जी लेंस लगा के हाथ देखते हैं। यहाँ पर हम सब का हाथ देखते हैं कि भाई आप यदि संजीवनी में 42 प्लस जा रहे, 40 प्लस जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप फाइटर हैं, एग्जाम देंगे तो पक्का कोई ना कोई, हाँ एग्जाम होना चाहिए ना, एग्जाम ही नहीं होगा तो कहां से होगा। बिहार एसएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट बंद कर दिए, फिर टेस्ट स्टार्ट कर दिए, 500वां टेस्ट आने वाला है, 500वां टेस्ट आने वाला है, एक एग्जाम का 500वां टेस्ट, जबकि 5-6 महीना टेस्ट बंद रहा है, 84 आज 85 हो गया, तो हमने कहा एक एग्जाम का 500वां टेस्ट लगभग 1 साल करीब बंद रहा, 200 दिन बंद रहा होगा, उसके बावजूद भी एग्जाम नहीं ले रहा है, तो इसे विद्यार्थी का कहां कठिनाई है। माँ पापा कहेंगे कि बेला नहीं आवा ना बेटी को, बेटा तो खैर ये सब छोड़ देगा, चल ठीक है लगे रहो, इधर टाइम ही नहीं मिलेगा। तू तो कही थी 1 साल का हम समय देंगे, यहाँ 4 साल हो गया, एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम एक थोड़ी है, प्रीलिम्स है, फिर मुख्य परीक्षा है, तब कुछ में टैपिंग है, कुछ में डायरेक्ट है, 2 साल 3 साल और लगेगा। बीपीएससी मास्टर की तैयारी करने आए, देखा कि टीआरई 1 चटमंगनी पट बिया, टीआरई 2 तो और छेको नहीं हुआ, डायरेक्ट बिया ना, टीआरई 3 में कुछ टाइम मिला, यहां तो भैया पता नहीं अधिसूचना का खेल अभी चल रहा है। हाँ यहाँ से हुआ जा रहा है, हुआ से हुआ जा रहा है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, यह दिन ऐसा भी होगा कि आपको कहीं ना कहीं होगा ही। आइए रिपुसूदन जी 30 प्लस जिसका आ रहा है उसका तैयारी कैसा है, उसका ये है, ये नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उनका ये क्लियर है। अब 40 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो 100% कॉन्सेप्ट के साथ है, 10 क्वेश्चन में कुछ करेंट है, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप पढ़े भी नहीं है, प्रत्येक सेट में 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है जीएस का, साइंस का या हिस्ट्री का जो आप नहीं पढ़े रहते, कोई किताबों में मिलता है। तो कोशिश करना है, जो वो सब रिपीट हो जाता है, कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर हम लोग रेगुलर रहिएगा। बहुत लोग क्लास 5 दिन किया, फिर 5 दिन में इतना पढ़ लिया कि फिर 5 दिन गैप कर लिया, फिर 5 दिन आ गया, फिर 5 दिन गैप किया, तो ऐसे नहीं होता है, रेगुलर मिजाज में रहिएगा, बढ़िया रहेगा। ये निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, 1853 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। 33 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व पूर्णतः समाप्त हुआ 1874 में। क्वेश्चन से ये भी गलत है। क्वेश्चन अब आया, क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी को के व्यापारिक एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया 1833 के तहत। और है कूट, क्या कह रहा भाई? कूट कह रहा कि केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूर्णतः समाप्त हुआ। समाप्त कब हुआ है? ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया 1874। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया 1858। इसका मतलब एक और दो दोनों ही गलत है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहां हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ की घोषणा पत्र के आधार पर किया गया। पांच छह पॉइंट बड़ी सुंदर सुंदर पॉइंट है। भारत में अंग्रेजी शासन का प्रवेश बिंदु, बोलते चलिएगा, उत्तर भी प्रवेश बिंदु कोई, प्लासी का युद्ध 23 जून 1700, भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक शुरुआत 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, पहला क्वेश्चन थोड़ा जाएगा, टाइम तो चिंता नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कोरिलेशन में। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि द्वारा। जो हुआ था शाह आलम द्वितीय वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। समझ जाइएगा, शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव समझेंगे ना। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? कब कब? 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त और 16 अगस्त को किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब, जिसमें अवध के नवाब से 50 लाख रुपया जुर्माना वसूला क्योंकि वो साथ दिया था। इधर पहले संधि के दौरान 26 लाख रुपया देकर दिल्ली से भेज दिया, कहां? इलाहाबाद भेज दिया, जिसे माधव नारायण राव प्रथम ने फिर से इलाहाबाद से दिल्ली में स्थापित किया, जिसके कारण पेंशनमा बंद कर दिया गया। क्वेश्चन आया यहां तो कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। समझ जाइएगा इसे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 4-5 क्वेश्चन है। गुरु जी मैसेज कीजिए, आज का टेस्ट का क्वेश्चन बड़ी हार्ड था, ठीक है? आज का क्वेश्चन हार्ड है क्या? हटा दे,
पेज को हटावे, पन्ना नहीं लाए हैं, आप ही से बोल रहे, कुछ नहीं लिख रहे हैं। चल यहां से हमने कहा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा महारानी या ताज या क्राउन के शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा ताज के शासन की समाप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब यह भारत स्वतंत्रता विधेयक आएगा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को क्वेश्चन, 4 जुलाई को विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को विधेयक को ब्रिटिश संसद क्या किया, पारित कर दिया। भारत का विभाजन, डिक्की बर्ड प्लान, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। डिक्की बर्ड प्लान, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। डिक्की बर्ड प्लान कब आया था? 3 जून 1947। कब आया था? अब यहां हमने पहले का पहला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है। एक बार यदि पकड़ा गया तो एगो धागा पकड़ा गया तो गुड्डी गुड़ी आकाश में, धागा मेरे पास में। 3 क्वेश्चन और इसमें छुप गया, लिखाएंगे नहीं। मंजूर? जल्दी से सुनिएगा, इतना हो गया। अब 3 क्वेश्चन छुपा हुआ क्या देखेंगे। भारत में या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश या पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार वाणिज्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया तो कहा कि आपको 15 वर्षों का एकाधिकार दिया जा रहा है और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए हम रिन्यूअल करते रहेंगे। रिन्यूअल करते 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 आ गया कहा 1813 के ईस्ट इंडिया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारी कंपनी को पहली बार सीमित किया गया, या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया। दोनों क्वेश्चन सेम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार सीमित किया गया 1813। चीन और चाय को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया 1813। क्लियर? 3 क्वेश्चन, उत्तर एक ही। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो 2 बच गया था, चीन और चाय, उसे भी छीन लिया गया। एक लाइन में
ओपन क्वेश्चन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 33 में। कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया? पहली बार कब समाप्त किया गया? 13। पहली बार के ओपन कब समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 33। पूर्णतः सेम टू सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान को पहली बार लागू किया गया 26 नवंबर 1849। 1800 कहिए 26 नवंबर 1949 पहली बार लागू किया गया। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन ने दिया है, डायरेक्ट दिया, भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833। पहली बार समाप्त किया गया, आंशिक रूप से समाप्त किया गया। चीन चाय को छोड़कर सब समाप्त कर दिया गया। तीनों चाय को समाप्त कर दिया गया। पहली बार समाप्त किया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। संविधान पहली बार लागू हुआ 49 में। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया 49 में। पूर्णतः लागू किया गया 50 में। कुछों ने क्वेश्चन संविधान लागू किया गया, लिखा नहीं कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। मंजूर? प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अभिलेखागार एपिग्राफी कुछ अभिलेखों का अध्ययन के संदर्भ बचाइए। अभिलेख और विषय वस्तु। एरन अभिलेख भानुगुप्त का, गुप्त वंश का शासक। एक क्वेश्चन जैसे सती आया, रुक जाइएगा। सती प्रथा का पहला आंशिक प्रमाण कहां से मिला है? कहां से? लोथल से मिला है। युगल समाधान कहां से? किस नदी किनारे? भोगवा। कौन सी नदी? सबसे बड़ा गोदीबारा कहां से मिला है? कहां से? लोथल से मिला है। क्वेश्चन मेसोपोटामिया की मोहरे लोथल, बाट बटखारा लोथल से। क्वेश्चन चावल और बाजरे के दाने पर 2 मुंह वाला 3 मुंह वाला राक्षस का लोथल से। क्वेश्चन जगह युगल समाधान भी कहां से? लोथल। शतरंज का चेस बोर्ड भी कहां से? लोथल। अब यहां से वो आंशिक प्रमाण था, क्योंकि दो को सब मिला एक से। 3 ऐसे युगल समाधान मिला जिससे प्रमाणित होता है, हो सकता सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। लेकिन सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। क्लियर हो गया? पहला आंशिक प्रमाण कहां? गुजरात। कौन सी नदी? मंदसौर अभिलेख बताए थे। किसका भाई? बंधु बर्मन, यशो बर्मन, जिसे बताए थे। इसी मंदसौर अभिलेख के नाम कुमारगुप्त प्रथम भी है। पहली बार विज्ञापन की चर्चा रेशम बुनकरों के द्वारा सूर्य मंदिर में दीप जलाने के लिए धन दान किया था और उसका प्रचार हुआ था। तो रेशम बुनकर, ये विज्ञापन की चर्चा किस अभिलेख में? सती प्रथा की चर्चा। और चलो भाई क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? शक शासक रुद्रदामन प्रथम का, जो संस्कृत में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ। अरे भाई आप लोग भी क्लासे का हिस्सा है, बोलिएगा तब नहीं एनर्जी आएगा। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक पुस्तक कलहन की रचना, राजतरंगी कलहन की रचना, जिसमें कश्मीर के 3 वंश कौन कौन? कर्नाट, उत्कल, लोहार। कर्नाट उत्कल और अब महिला बता, इस रो में बताएंगे ऑनलाइन वाले भी। कलहन की रचना राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? इस रो में कोई कलहन की ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन का खेला खेली नहीं हो रहा है। क्वेश्चन से कलहन की रचना राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? यूरोपेल। इस रो में कोई ऑनलाइन जवाब देना। कलहन की रचना रहे श्रीबर एवं जोंधार। श्रीबर एवं जोंधार कौन? शिवानी, श्रीबर एवं जोंधार। श्रीबर एवं
जोंधार ने कलहन की रचना को आगे बढ़ा। रे मोबाइल मैन, कथी तू देख रहा है रे रमफलवा? मोबाइल में चल, खड़े होइए, मैक लीजिए। कुछ कलहन की रचना, कलहन की रचना राजतरंगी, कलहन की रचना राजतरंगी। बताइए तो कलहन की रचना राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? मैक में बोलेंगे, आप बता, आप बता दीजिए सर। आप बता दीजिए। कौन धार था, कौन कोसी का धार था, आप बता दीजिए। तब भाई फायदा कहां का, उठ के चल आगे बढ़, चल घंटा गुलाबा हो, चल आगे बैठ। पीछे गप के एकदम पीछे से सब्जी का छौंक सुनता रहता है। आगे बैठो। है कौन बताए थे? राज बोल रहा। कौन? आप फिर बोले, दोबारा बोले कि सर कौन? सिल्वर एवं जोधार। वेरी गुड। श्रीवर एवं जोंधार नहीं था तो आप कहते ना, आप कहते ना कि गुरुजी एक बार और समय, श्रीवर, क्या कहेंगे? श्रीवर एवं जोंधार, श्रीवर एवं, श्रीवर एवं, अरे नहीं याद होगा तो थोड़ा मिर्च मसाला में नहीं है। श्रीवर, बर में श्री, बरश्री, श्रीवर और जोनधार, श्रीवर एवं जोनधार ने राज तरंगिनी को आगे बढ़ाया। आप बते राज तरंगिनी में कितने तरंग हैं? 8 तरंग। कितने तरंग? 8। संगीत, भारतीय संगीत में कितने? 7। एगो जोड़ दीजिएगा, कितना कितना? चलो भैया आप देखो, नहीं एगो बाबू कर आज घड़ी नहीं पहने, नहीं आपका नौकरी लगा है ना तो आप घड़ी हमरा खरीद के दीजिएगा। गजब है, कितना नजर ना, घड़ी आप नहीं पहनेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि हमारा कौटिल्य परिवार का सदस्य का जिसका जॉब हुआ है वही घड़ी खरीद के देगा, क्योंकि 50,000 रुपया बीपीएससी वाला रख ले है। बीपीएससी में पास किया तो 50,000 रुपया रख ले, प्रीलिम्स पास करता तब बेटियों के तो 50,000 रुपया देता है ना। हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप 50,000 पहले घर ये लेंगे। आइए, यहां से 3 क्वेश्चन है। 8 तरंग, इसमें कितने तरंग? अब वो देखो भाई, हमने कहा रुद्रदामन प्रथम का सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का संबंध कितने शासक? चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण किया, अशोक ने पुनर्निर्माण किया, रुद्रदामन प्रथम ने पुनर्निर्माण किया और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी पुनर्निर्माण। कितने शासक का संबंध? कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चुप सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण किया। नई भाषा समझ में आए तो बोलिएगा, पैसा दिए है ना जी, मंगनी में थोड़ी भी आपको सर्विस दे रहे हैं, आप पैसों दे रहे हैं। अतइयो ने मुंह देकर आता, एगो ने क्या गो 3 4 गो पास में लगे, एगो खैर प्रयास किया श्रीवर जोंधार, उसके बाद कोई प्रयास तो नहीं किया। नहीं सुनते हैं तो सुनने का। गुरु जी एक बार और बोल दीजिए, क्या बोले थे तो बोलिएगा तब। क्या नाम दिए थे? श्रीवर एवं कितने तरंग, कितने वंश के शासक का नाम? 3 वंश। राजतरंगिणी में 3। सुदर्शन झील का संबंध कितने शासक? गुप्त वंश, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त, ओकर पोतवा अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। और चलिए 8 उत्तर होगा, तीनों का तीनों सही। कुछ भारत के भौतिक भूगोल, फिजिकल, पूर्वी घाट की भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में कथन पे कौन सा कथन असत्य है? रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा पहले। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बउआ। पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो दमन से लेकर
कन्याकुमारी तो निरंतर है, सतत, कल का क्वेश्चन था, निरंतर एवं सतत श्रेणी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत को दो भाग में बांटता है। एक इसके पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां, बीओबी में, बंगाल की खाड़ी में। अब पश्चिमी ढाल से निकलने वाली जल कहां, अरब सागर में। जो नदियां पानी गिराती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, पेरियार, भारतपुजा डेल्टा के बदले, डेल्टा के बदले। अब ये ध्यान देना, जब हम लगे पूर्वी तक पर जाएंगे जिसका विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक, महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी भैया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन स्थल। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637, 2600। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाय मुडी 2695, 2600। अब ये जो रेखा है ये क्या है, निरंतर है, नहीं है भैया, यह कटा फटा है। कटा फटा क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जो गोदावरी नदी अपना जल गिरा रही है, कृष्णा जल गिरा रही है, कावेरी नदी अपना जल गिरा रही है, काट छाड़ के कावेरी नदी अपना जल गिरा, महानदी अपना जल गिरा रही है। इसका मतलब ये नदी, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला एक निरंतर या सतत पर्वतमाला नहीं है। अभी भी कोसब पूर्वी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी ही मानते 1601 मीटर। लेकिन नवीनतम सोच में हो गया कि भैया कौन भाई इसकी सर्वोच्च चोटी, झींगाबारा सर्वोच्च चोटी कौन, उससे अभी तक मानता एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी है, एनडीए यूपीएससी में पूछा था महेंद्रगिरी ही पूछा था, बिहार दरोगा में पूछा था महेंद्रगिरी था, झींगाबारा ऑप्शन ओम नहीं था। जब झींगाबारा दे देगा ना, इसका मतलब जेनजी मास्टर उसको बनाया है। झींगाबारा हमने पहले क्या कहा, यदि झींगाबारा नाम दे दे इसका मतलब समझ जाना है कि वो करंट वाला मास्टर है, वो रिसर्च वाला, प्रदीप सर वाला स्टाइल वाला है। मार दे झींगाबारा, और नहीं है तो महेंद्र को गिरा देना है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पे। महेंद्रगिरी कहाँ है, महेंद्रगिरी कहाँ है। और 4 गो क्वेश्चन सबके लिए, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुडी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी, विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत बोलिए, अमरकंटक, विंध्य, आप धूपगढ़, विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर, गुडविल श्रेणी, जिसे ही कलसु मार शिखर कहा जाता है, कलसु मार। तो आप देखो सबको पता है सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूप शिखर, सबको पता है गुरु शिखर धूपगढ़, सबको पता अमरकंटक किसका, सतपुरा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन सबको पता है अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, लेकिन पूछ देगा विंध्य की सर्वोच्च चोटी तो सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर जिसे कहते गुडविल पीक, जिसे कहते कलसु मार चोटी, कलसु मार चोटी, कलसु मार चोटी। अब यहां से देखें, अब उत्तर तो निकल के जितना भी था सब निकल गया हो उत्तर। संदर्भ असत, यह पश्चिमी घाट की तुलना में एक असतत अत्यधिक अपवर्तित पर्वत श्रृंखला 100% सही है, 100% सही है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्वी घाट को क्या करती है, 100% सही है। महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा, जावती पहाड़ी पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट के तुलना में बहुत कम है, यहाँ अधिक लिखा हुआ है, इसका गलत कौन है, कम है, यहाँ 1601 किलोमीटर है, किसका, महेंद्रगिरी का, 1500 को सब महेंद्रगिरी क्लियर हो गया। हाँ, सद्भावना गुडविल, उत्तर क्या निकलेगा, 4 नंबर। अनुच्छेद 315 से 323 भाग क्या है, 14, जिसमें लोक सेवा आयोग और क्या है भाई, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ध्यान देना, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा।
संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। संयुक्त लोक सेवा आयोग को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा को अध्यक्ष सदस्य को शपथ दिलाएगा राज्यपाल, त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। लेकिन तीनों को हटाने के लिए कहा गया सर्वोच्च न्यायालय में जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का 6 साल या 62 वर्ष। हालांकि मूल संविधान में 60 वर्ष था, लेकिन 41वें संवैधानिक संशोधन 60 से बढ़ाकर खोज लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर उस संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर किसके द्वारा होता है? संसद के अधीन द्वारा 100% चाहिए। उत्तर क्या होगा भाई? 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यहां से हमने कहा संयुक्त लोक सेवा आयोग 1501। 1501 हो गया। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501। क्वेश्चन यहां देखो, अभी कुछ स्टेट में डायरेक्ट है, जैसे बिहार में स्वतंत्र है, झारखंड में स्वतंत्र है, राजस्थान में स्वतंत्र है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत जाएंगे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग है। तो संयुक्त ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका प्रस्ताव पहले अपने विधानमंडल द्वारा पारित कर संसद जाता है। संसद राष्ट्रपति उसे अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन विचार की, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? रेशम को दे दिया। तो रेशम पर इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव, और कांच पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो हम हमेशा क्या कहें? यह इलेक्ट्रॉन है लफुआ। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या रहता है? निगेटिव। चार्ज निगेटिव रहता है, जिससे निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पर जाता है उसे निगेटिव कर देता है। रगड़ने की प्रक्रिया, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां गया? इसका 1 और 2 दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी हो रहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया? हमने कहा, ध्यान देना क्वेश्चन से, हम भारतीयों को पहली बार किसने दिया? किस एक्ट के द्वारा कानून बनाने में हिस्सेदारी दिया गया? 1800। तो हम भारतीयों को पहली बार किसके द्वारा? 1861 के द्वारा। लेकिन यहां पर क्या है? पहली बार प्रतिनिधि, मतलब हम लोगों को पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आधार मिला 1800। याद रखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का लोकप्रिय तत्व में समावित किया गया। इसी में क्या कहा गया? बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न मतदान करने का अधिकार। 2 क्वेश्चन, हम भारतीयों को पहली बार कानून निर्माण में मदद मिला 1861। हम भारतीयों को प्रतिनिधि मतलब अपना जनप्रतिनिधि, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो अपने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आधार मिला। यहां पर लिख लेंगे, यहां पर एरो बांध देंगे, शासन तंत्र में हिस्सेदारी मिला। शासन तंत्र में ही शासन बनाने में हिस्सेदारी मिला। यहां प्रतिनिधि मतलब अपना निर्वाचन में, अप्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली 1919 में, प्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली द्विसदनात्मक विधानमंडल 1909 में, सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का भैया 1990 समझिएगा 1892 में हम लोगों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला। 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। 1909 में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और 1919 में बजट पर मतदान का भी अधिकार मिला। 1919 में और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, जिसमें कहा कि सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दे दिया जाए। हालांकि 35 में कहा महिला वर्ग, अछूत वर्ग, बौद्ध वर्ग, श्रमिक वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा। अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एसेट को शामिल किया गया, गोल्ड रिजर्व को शामिल किया गया, एसडीआर को शामिल किया गया और आईएमएफ के पास जो सुरक्षित कोष है सबको शामिल किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार जिस देश का जितना अधिक होता है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाती है। आधुनिक प्रांतीय सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1908 पटना में। कौन थे भाई? सर अली। दूसरा कहाँ हुआ था? भागलपुर में। अध्यक्ष कौन थे? अब तीसरा कौन हुआ था? 1910 में मुजफ्फरपुर में। कौन? वो 1-2 थी क्यों? भागलपुर में चेक किए हैं क्या? चांद ठिकानी बोल रहे चेक करके हमारे पास देखो, अनठिकानी नहीं बोलिएगा। आपने वो मारा था तो इसीलिए वो सही है, आपने उन्हें देखिएगा। प्रथम सर अली इमाम, दूसरा सजदारन सिन्हा, यह दीपनारायण के प्रयास से हुआ था और तीसरा दीपनारायण। हमने कहा आपने यदि वो मारा था तो वही सही नहीं है, हमारे पास ऑथेंटिक सबूत चाहिए। हाँ, दूसरा इन्हीं के प्रयास से हुआ था, ठीक है। चल तीसरा और कोई साक्ष्य है तो मेरे पास सबूत, यही कौटिल्य परिवार है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या देख तो रहे हैं? पहली बार शासन व्यवस्था में दूगो क्वेश्चन है। पहली बार प्रतिनिधि के साथ साथ लोकप्रिय तत्व करने का, समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। हमने शासन में पहली बार हिस्सेदारी दिया गया 1861 में, लेकिन और क्या दिया? लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट। लोकप्रिय तत्व केवल इलेक्शन होता है, हम जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकप्रिय तत्व। इसमें भी क्या किया गया? इसमें कहा कि जो जितना टैक्स जमा करेगा उसका उतना प्रतिनिधि होगा। हम चेक किए हुए हैं इसमें। अगर हाल ही में वर्ष 26 में नहीं, आप ही चेक किए हैं तो लाइए ना सबूत। आपका आवाज था सर, चेक कर, सबूत लाइए नहीं यहाँ पर। हे भगवान, आप हम तो दोनों में दिए ना, हमरा चाहिए सबूत, लाइए। हमारा चेंज करने में कोई शर्म नहीं लगता कि क्या कहेगा सर पढ़ के नहीं आए हैं। न हम सही में पढ़ के नहीं आते, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मेटा से दिए क्या बात से समझ करने का अधिकार 1861 में। और क्या क्या है? 92 सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ी। अल्पसंख्यक निवारक क्षेत्र 1909 में द्वैत शासन आया। तो और एगो और ले लीजिए, एक जगह कहीं और रिसर्च कर लीजिए, क्रॉस कनेक्शन क्रॉस कर लीजिए, चैट जीटी से कर लीजिए। 1800 ना वही चैट, जब भी आप ए वाला लेते हैं तो ए वाला एगो नहीं मानिएगा, क्रॉस कनेक्शन कर लीजिएगा। उसमें भी वही कह रहा है तो समझिएगा आप, ठीक है। आइए बाबू, क्वेश्चन 2026 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए कौन सा कथन विचार? सूचकांक में सिंगापुर विश्व में शीर्ष स्थान बनाए हुआ है। भारत बुनियादी ढांचा डिजिटल सीमा शुल्क की प्रक्रिया में
सुधार के का अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति हुआ है। एक और, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण कार्य के लिए, वाह रे वाह, फिरोज शाह तुगलक को एलिफिस्टन ने क्या कहा? एलिफिस्टन ने कहा भारत का, सॉरी दिल्ली का अकबर है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया, नहरों का 300 से ज्यादा सार बनाए, 1200 से ज्यादा फलों का बगीचा लगाया, और क्वेश्चन से फलों के बगीचा के साथ कई जन कल्याणकारी कार्य किए। हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया। इस नहर से उपयोग करने के बाद वो सब दीवाने बंदगान, दास विभाग के लिए दीवाने खैरात, दान विभाग के लिए दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग के लिए क्वेश्चन, इन्होंने खैराती अस्पताल बनाया कई, जहां से फ्री में इलाज होता था। खैराती अस्पताल, इन्होंने कई धर्मशाला बनाया। अब आइए क्वेश्चन निकल गया, सब कौन असत्य है? उन्होंने मुस्लिम अनाथ महिला विधवा के लिए सहायता के दीवाने खैरात विभाग सही है। दासों की देखभाल के दीवाने बंदगान, चलो भाई वो सही है। उसने सिंचाई कर हक सब, वो सही है। उसने उलमा के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। भाई धर्म को राजनीति से पृथक कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उलेमा को खुद को खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हमने कहा उलेमा के प्रभाव, उलेमा को मानता दिया, खलीफा के मानता दिया, लेकिन उसके प्रभाव को पूरी तरह से अलग कर धर्म को राजनीति से अलग कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और खुद को खलीफा घोषित किया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खुद को ही खलीफा घोषित किया। हो गया। एवं क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर बनाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने कई नहरें बनाया? फिरोज शाह तुगलक। वहां भी हो गया, कहानी खत्म। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी बनाइएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहर बना? गयासुद्दीन तुगलक। कई नहरें बनाया फिरोज शाह तुगलक। गंगा यमुना से नहरों का जाल बिछा दिया फिरोज शाह तुगलक। आइए कहा कृषि पारिस्थितिक संदर्भ में कपास की खेती के लिए क्या है? काली मिट्टी जरूरी है। कपास कैसा खरीफ फसल है? खरीफ फसल के लिए पानी ज्यादा होना चाहिए, तापमान भी अच्छा होना चाहिए, दक्कन की काली मिट्टी होना चाहिए, और 200 से 203 पाला रहित होना चाहिए। 1 2 3 सबका सब सही है। वर्षा 150 100 प्लस से है, 100 प्लस यहां दिखा रहा है, 50 प्लस से 100 प्लस। खरीफ फसल में 100 प्लस वर्षा होनी चाहिए। यहां देखिए 50 प्लस से 100 प्लस तक 125 सेंटीमीटर आ सकता है। डायरेक्ट रहता 50 से 100 तो फंस जाते, 100 प्लस से। यहां से एक क्वेश्चन है, कपास में, कपास की खेती के लिए जो कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल में जो फाइबर है उससे रेशा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन, कपास को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कपास की क्रांति के लिए सिल्वर रिवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। कपास के लिए कौन कहेंगे? रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति कहेंगे। सिल्वर फाइबर। इसके लिए एक और है, कौन भाई? व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड मतलब व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम क्रांति कहेंगे। हरा दे। कपास में 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है भाई? डीपीएसपी है। अब कोई बताएंगे किसने डीपीएसपी को
संविधान का आत्मा कहा? किसने? कोई इसरो में, कोई मेरे सामने में? भारतीय संविधान की आत्मा आपको समझ में आ रही है? आवाज नहीं समझ में आ रही है तो फिर से 5%, 5%, वो नहीं, 2%, 50%। तो जो समझ में तो उसको बोलना है। अब है क्या? तो आप रेगुलर नहीं टेस्ट में है? रेगुलर है कितने दिन से? 5-7 को, तो 50% में आगे है। एक सप्ताह और हमको झेलिए, 90% तक आ जाएगा। होता है क्या, देखो अब ज्यादा देंगे तो स्पीड तो करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन याद करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5 बार बोलेंगे, तो एक एक क्वेश्चन लेके जाइएगा। क्या आप लोग का अपना विचार बता दीजिए, इस क्वेश्चन का ही केवल आंसर 4 बार बोलवा दिया जाए कि थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या विचार आप लोग का? मतलब 360 डिग्री को रोटेशन करें, रिवोल्यूशनों का भी मार सकते हैं, कभी लहरिया करते मार सकते हैं। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जहां नहीं समझ में आए वहां पर हमको टोकिएगा, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा नहीं लगता है। तो कोई भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्पीड में अब हमको चाह के भी स्लो मोशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीमारी सा हो गया है। एक क्वेश्चन में इतना देना, जब एक क्वेश्चन देने लगेंगे ना, तो ऊपर से सरस्वती माता क्या कर रहे हो तुम, इसके लिए नहीं जाना जाता है, तुम जाना जाता है इसके लिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि इसके लिए उतना ही लोग पढ़ के आता है। तुमको आशीर्वाद मिला है तो जितना देना है दे दो। तो आप प्रयास करें, जहां पर जो शब्द में कंजूसी बुझाएगा, कंफ्यूजन बुझाएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। हमने कहा डीपीएसपी को एगो कोई नहीं अभी तक उत्तर बता पाए, तब तक तो खोज लिया होगा पक्का, सातों विद्यानाश वाला शपथ दे देंगे। चले, जी अगस्तीन ने राज्य के नीति निषेक तत्व को संविधान का आत्मा कहा। राज्य के नीति निषेक तत्व को ग्रेनविल अगस्टीन, ग्रेनविल अगस्टीन, ग्रेनविल अगस्टीन ने क्या कह दिया? संविधान का। यही ग्रेनविल अगस्टीन ने कह दिया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। किसने कहा था? ग्रेनविल अगस्टीन। ने कहा डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डीपीएसपी अनोखा दस्तावेज है, अनोखी सिद्धांत है। इसे अनोखी सिद्धांत कहेंगे। आइबरजेनिक्स, क्या कहेंगे? आइबरजेनिक्स पवित्र दस्तावेज। आइबरजेनिक्स ने क्या कहा? डीपीएसपी पवित्र दस्तावेज है। यही आइबरजेनिक्स ने क्या कहा था? भारतीय संविधान सीबन रहित संविधान है। भारतीय संविधान सीबन रहित जाल है।
सीबन मतलब नाला, नाला रहित जाल है। उस इन्होंने कहा था भारतीय संविधान के संदर्भ में सीबन रहित जाल, जाल है लेकिन नाले नहीं है। हो गया, हटा दे इसको। अब यहां से चलो भाई, क्या हटा दे। क्वेश्चन 43 का क्या नीति निषेध तत्व में 43 के एक के बारे में क्या कहा गया? को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा कितना जोड़ा गया भाई? तो क्वेश्चन अनुच्छेद 39 का छठा क्लॉज जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 का ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का ए जोड़ा गया। 97वां संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 का बी जोड़ा गया। 86वां और 44वां का संबंध डीपीएसपी से नहीं है। हरा दे, हरा दे। चलो भाई अगला क्वेश्चन चले। संविधान के अधिकांश उपबंध में संशोधन किया जा सकता है। अधिकांश केवल और केवल का केवल कुछ में राज्य से परमिशन लेगा। क्वेश्चन तत्वों के आवर्त सारणी में लेथेनाइड और एक्टिनाइड, लेथेनाइड छठा, एक्टिनाइड सातवां। निम्नलिखित परिघटना के फलस्वरूप कौन सा देखने को मिलता है? अक्रिय गैस अत्यधिक क्रियाशील बन जाती है, क्षार धातु का गलनांक अचानक बढ़ जाता है, हेलोजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बनता। और दूसरा तीसरा क्या होगा? ट्रांजेक्शन मेटल जैसे जार्कोनियम। एचपीए की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है? एक समान होती है। क्वेश्चन छठा आवर्त का हिस्सा लेथेनाइट और सातवां आवर्त का हिस्सा है एक्टिनाइट। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी पावर, और इम्यूनिटी पावर में कौन? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? डब्ल्यूबीसी का टी सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन। रासायनिक रूप से क्या होते हैं इसका निर्माण की कोशिका किसके द्वारा? तो भैया टी सेल तो आई केवल वसा और टी सेल ग्लाइकोप्रोटीन, बी लसिकानु, और जब केवल न्यूक्लिक एसिड और आरबीसी कार्बोहाइड्रेट। क्या टी सेल है तो क्या मारिएगा? कुछ पूछ रहे थे कहीं? लेथिनाइट एक्टिनाइट। जब आप पीरियोडिक टेबल जाएंगे ना तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल नहीं है इसमें। अब क्रोम पे हम अपना कैसे सर्च करेंगे भाई?
अब यहां से देखें कोई भी यह है ना, ये लेथेनाइट और एक्टिनाइट छठा आवर्त, इसी की चर्चा किया गया है कि भैया ये जो लेथेनाइट और एक्टिनाइट वाला है क्वेश्चन से, इसमें दूसरा और तीसरा संक्रमण श्रेणी के युग्म का क्या होता है, त्रिज्या लगभग एक समान होती है। अब यहां से चले, इसमें क्या कारण उत्तर क्या, टी सेल, टी सेल को डैमेज कौन करता है, HIV। या टी सेल किसमें बनता है भाई, तो टी सेल बनता है थाइमस ग्रंथि। क्या चीज, किसका, ग्लाइकोप्रोटीन बी लसिकानु, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइटिक ना टी सेल है, और सब बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल, इसी की कोशिका है टी सेल। तो चलो भाई कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट की कोशिका क्या है, टी सेल। टी सेल को डैमेज कौन करता है। अब यहां से क्वेश्चन इसमें जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की कोशिका कौन है, टी सेल। तो यहां से आ सकता है, नहीं यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लिम्फोसाइट हमारे WBC का सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ा कौन था, मोनोसाइट। सबसे बड़ा कौन, मोनोसाइट। मोनोसाइट WBC का सबसे बड़ा कोशिका है। उत्तर इसका ए ही मारिएगा। या याद, लिम्फोसाइट का टी सेल, लिम्फोसाइट के टी सेल को डैमेज कौन करता है, क्षतिग्रस्त करता है कौन भैया, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। या HIV को सही, टी सेल कहां पर विकसित होता है, टी सेल या लिम्फोसाइट विकसित कहां होता है भाई, लिम्फोसाइट विकसित होता है थाइमस ग्रंथि, कहां पर, हृदय के ऊपर में। थाइमस ग्रंथि को बाल्य ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि बड़ों में अपने आप विलुप्त हो जाता है। 1928 में पटना में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। भैया जब ये साइमन कमीशन आता, साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था, कब कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब कब आया था, तो पहला आया था 3 फरवरी 1928 और 30 अक्टूबर 1900। तो इसमें कौन किया था भाई, सर अली इमाम, सर अली क्वेश्चन। अब यहां से आया, साइमन कमीशन आया, भारत आया था पहली बार 3 फरवरी 1928 और दूसरी बार आया था 30 अक्टूबर 1928। इसी 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय घायल हुए थे। क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927, 7 सदस्यीय था। सभी इरविन के कहने पर एक को भारतीय को नहीं रखा गया था, सभी अंग्रेज, अतः इसे क्या कहेंगे, श्वेत कमीशन कहा गया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो यूसुफ मेहर अली ने कहा गो बैक साइमन, क्या कहेंगे, साइमन वापस जाओ, क्या कहा, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया, हटा दे क्लियर। क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रसिद्ध नर्तक कौन था, कथक कौन भाई, बिरजू महाराज। भारतनाट्यम कौन, और रुक्मणी अरुण देव, देवी अरुण देव। ओडिसी कौन, केलुचरण महाराज। मणिपुरी कौन, विपिन सिन्हा। 2-1। 2026 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सबसे हिंदी फिल्म किसे मिला है भाई,
12वीं फेल, 69वीं की 70वीं, 69वीं में, 70वीं में कौन? अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन आयंगर विजयनगर समाज की आयंगर व्यवस्था कई बार हो चुका, कौन सा सत्य है? क्वेश्चन यह ग्रामीण प्रशासन का संचालित करने वाली 12 अधिकारियों का एक स्वतंत्र निकाय था। आयंगर अधिकारी के पद वंशानुगत होते थे। इन अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले करमुक्त भूमि दिया गया। ये अधिकारी अपने पदों की किसी अन्य व्यक्ति को बेच या गिरवी नहीं रख सकते थे, सब कर सकते थे। अपने पद को किसी को दे दिया, वो जमीन उसके हाथ में चला गया। विश्व भूगोल में भूमध्य रेखीय जलवायु, भैया भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ है भैया? तो कहेंगे सालों भर यहाँ उच्च तापमान है, सालों भर वर्षा है, 12 बजे से 2 बजे तक बादल लगता है, 2 से 4 बजे तक घनघोर समनीय वर्षा होता है, 4 बजे के बाद मौसम, या दिन और रात के बीच का थर्मल डिफरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि सालों भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। क्वेश्चन आइए, या दोपहर के बाद प्रतिदिन समनीय वर्षा होती है, जो 4 बजे के बाद वर्षा कहलाती है। यहाँ का वार्षिक तापांतर अत्यधिक उच्च होता है। भाई बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा। क्यों उच्च होता है? क्योंकि सालों भर, हाँ, दैनिक तापांतर निम्न होगा, सालों भर सूर्य की किरणें क्या होगी? लंबवत पड़ती है। सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब जब ये सममानीय वर्षा होगा तो इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी होगी? लेटराइट मिट्टी होगी। वन कैसे होंगे? सदाबहार वन होंगे, जिसे ही वर्षा वन भी कहा जाएगा। जिससे वेरिएशन क्या होगा? विविधता क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाएंगे, जिसका पतझड़ काल अलग अलग होगा। अतः यह वन हमेशा हरा भरा दिखेगा। भारतीय संविधान के 123 में क्या होगा? अध्यादेश से क्वेश्चन की अधिकतम समय अवधि बिना संसद के अनुमोदन का, तो भैया हमको पता 6 सप्ताह में संसद का अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि संसद का सत्र, हम लोग को पता है कि कहा गया अनुच्छेद 83 में 2 सत्र के बीच का अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का, अधिकतम मतलब 6 महीना होना ही नहीं चाहिए, अधिकतम उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन यहां पर बिना संसद के अनुमोदन का कितने दिन तक? केवल 6 माह है, केवल 6 सप्ताह है। अब केवल नहीं होगा, 6 सप्ताह, क्वेश्चन 6 माह एवं या 6 सप्ताह क्या था? मिनिमम था। अब 6 महीना क्या है? उत्तर क्या निकलेगा? जब किसी लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, रस्सी टूटेगा तो जी का मान 0 हो जाएगा। जी का मान, क्वेश्चन लिफ्ट में रस्सी, यदि को समझेगा, लिफ्ट 5 कंडीशन है। लिफ्ट समान वेग रहेगा, समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आवे, नो चेंज। क्वेश्चन वेट में, मास तो कभी नहीं चेंज होगा, वेट मतलब भार में नो चेंज। लेकिन घुमाएगा क्वेश्चन, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा तो भार प्लस, नीचे की ओर त्वरित होगा भार माइनस। लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो वस्तु लिफ्ट की छत से टकराकर झूलने लगेगी। लिफ्ट के छत से टकराकर झूलने लगेगी। आप 5वां कंडीशन, रस्सिया टूट जाए तो 0 हो जाएगा W। लेकिन याद रखेंगे, मास में किसी भी कंडीशन में कोई बदलाव, आप बताइए भार कब बढ़ेगा लिफ्ट में आपका? लिफ्ट में भार कब बढ़ेगा आपका? ना,
तो हम गाना गा देंगे। नहीं कहेंगे, छोड़ दें। हमने कहा आपका भार जीरो कब, आपका भार बढ़ेगा कब? तो जब ऊपर की ओर त्वरित होगा तो भार बढ़ेगा, नीचे की ओर त्वरित होगा भार एक समान वेग से जाएगा, नोचे रस्सिया टूट जाएगा, भार जीरो। जब लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, आप लिफ्ट की छत से टकरा कर झूलने लगिएगा। क्लियर हो गया? आप बता दीजिए आपका भार लिफ्ट में बढ़ेगा कब? एक मिनट, वेरी गुड। आपका भार जीरो कब हो जाएगा? वेरी गुड। भार में नो चेंज कब होगा? भार में कमी कब होगा? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। एगो क्या बना, त्वरण लिफ्ट के त्वरण पृथ्वी का त्वरण से ज्यादा हो जाएगा तो लिफ्ट आएगा अपने त्वरण से, लिफ्ट का वस्तु आएगा अपने त्वरण से, लिफ्ट आएगा बाद में। तो क्या होगा, हम लोग लिफ्ट की छत से टकरा कर झूलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन हटा दे। क्वेश्चन बफर बिलियन है भैया, बफर बफर करो। कथन बताइए। क्वेश्चन, यह ऐसा बिलियन है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन ना होता है। क्यों? वह अम्लीय बफर का निर्माण दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के साथ मिलाने लवण के मिश्रण से होता है। दोनों तो सही है। वो सब बफर विलयन क्या कहेंगे? यदि उस विलयन में थोड़ी अम्ल मिला देंगे, थोड़ा क्षार मिला देंगे तो उस पर किसी प्रकार का पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट। क्या कहेंगे? एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट। क्या कहेंगे? तो अब को साल्ट बन गया है अम्लीय बफर का निर्माण दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रण से होता है। एक और दो दोनों सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी बार जारी किया जाता है? 2 बार जारी की, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत और किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है और अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो क्वेश्चन, कृषि लागत एवं और अंतिम निर्णय कौन लेगा? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शनों दूसरा नहीं है। अब हमने कहा 2 बार जारी होती है, कब कब हुआ? पहला को खरीफ फसल की बुआई से पहले, बुआई से पहले, और दूसरा होगा रबी फसल की बुआई से पहले। पहले पहले ही हम आपसे अटेंडेंस बना लेंगे कि भैया आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका जॉब होगा तो 2 साल तक आधा पैसा हमको देना पड़ेगा। नहीं, देखो बेईमान बेटी सबको करे बरका। अच्छा, कौन कौन यह एग्रीमेंट बना सकते हैं कि 2026 में जिसको जॉब लेना उसका एग्रीमेंट पेपर हम बनाते हैं, और जॉब होने 2026 में जॉब 26 में जॉब हो जाएगा तो अगले 2 साल तक आधा पेमेंट हमको देना पड़ेगा। आधा में 5% देंगे। अच्छा, इतने लोग देखो, इसका मतलब ईसा हमको घूस देने का प्रयास कर रहे हैं ना। हमारा नहीं चाहिए, हमारा चाहिए आपका मेहनत। मेहनत कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी होगा। तू 1 क्या, तू 5 क्या, सब अपने पास रखना। ये 5% हमारा देखिए, देखो कितना गौरवान्वित किया हो, तो आधा आधी देने के लिए तैयार है पूरा। कर बड़का पूरा चुप ना। निकाला फिर से कहा चुप रे, जग करा दे। जॉब करवा दीजिए।
कल्याण के यज्ञ रे यज्ञ कह रहा कि विद्यार्थी का कल्याण का यज्ञ करा दीजिए। ये यज्ञ नहीं है महाराज, ये यज्ञ नहीं है। हम लोग क्वेश्चन की आहुति दे रहे हैं और आप लोग भी स्वाहा। यज्ञ इस जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ यही भोज। उसका यज्ञ के बाद जो और होता भोज, पेटुआ सब कहीं का नहीं। आप उस सब ने तो ना, एक बार में हम पता चल गया है। मानव हृदय को कार्डियक चक्र एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय कितना समय लेगा हमको पता है। 72 में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 72 बार, तो एक सेकेंड में कितना 72/60, 72/60। तो क्वेश्चन यहां पर कितना होगा, यहाँ के क्या एक बेस का कार्डियक चक्र एक सेकेंड में कितनी बार लेगा, तो यहां पर एक सेकेंड में लिया, ऐसे याद है। एक सेकेंड में 12/5 12 6 72। लेकिन हमने कहा एक धड़कन में लगा समय, सब में सेकेंड दिया है, तो एक धड़कन 72 में कितना 60, एक में कितना 60/72, 12/5 12 छक्के 72, 8 छक्के 48, 0.8 8 3 6 3 18 6 3 18। उत्तर क्या निकलेगा? क्वेश्चन कार्डियक चक्र एक धड़कन में लगा कुल समय, यही हुआ एक धड़कन में लगा कुल समय को ही क्या कहते हैं, कार्डियक चक्र कहा जाता है। अब तो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम आयन है, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, धड़कन को जानने के लिए स्टेथोस्कोप है, स्टेथो। अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन चेक। मौर्यकालीन इतिहास से मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भैया इंडिका शहरी प्रशासन, इंडिका 7 भाग में, इंडिका दास नहीं था, इंडिका। क्वेश्चन चेक। कृषि सड़क निर्माण के पदाधिकारी को क्या कहे? एग्रोनोमाई। नगर के अधिकारी को एरिस्टोनोमाई। क्वेश्चन इंडिका में इतना विवरण। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य परिषद, इसे 6 समिति का 5 उप समिति था, 5 उप समिति था। भारतीय समाज कितने भाग में, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन, इंडिका के अनुसार भारत में दास प्रथा अत्यधिक कटौती था, ये नहीं था, प्रचलन नहीं था। इसमें मौर्य सम्राट के अंगरक्षक में महिला शामिल होने का भी मतलब महिला बाउंसर भी रखता था राजा से। हो गया। अगला क्वेश्चन चले। भारत में मानसून का विस्फोट जेट क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम कौन सा है? तो पहले कहते पश्चिमी का, पश्चिमी वायु राशि था। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट राशि। क्वेश्चन ध्रुवीय पश्चिमी, उपोष्ण पश्चिमी जेट वायु राशि का उत्तर की ओर खिसकना और समताप मंडलीय। तो क्वेश्चन उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट राशि का उत्तर की ओर खिसकना, तब मानसून विस्फोट हो रहा था। भारतीय संविधान का अनुसूची 6, अनुसूची 7। अनुसूची 6 में क्या था? पूरे भारत का। 5 में था पूरे भारत का, और 6 में क्या था? 4 राज्य। कौन कौन था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर निकल गया होगा। 6 में कितना कौन हो? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जल्दी से बताएंगे। वर्तमान समय में भारत के कितने राज्य में नॉर्थ कैंसाजी प्रदेश, कितने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? इसरो में कोई, अच्छा रो बैरो जान दीजिएगा, आ जाए अच्छा लगेगा। ऑनलाइन जवाब दे दीजिएगा। किस किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ऊपर देखिए, ऊपर देखना है, ऊपर इसरो में किस किस राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? कोई इधर से पीछे, 1 मिनट, पीछे। दिल्ली राज है, हम तो राज पूछे। इसरो में महिला बटालियन केवल
गोवा में लागू है। चल इधर से कोई, अच्छा छोड़ हटाओ, तो आवाज नहीं आया तरफ से कहेंगे मेमीना दिल्ली, मेमीना दिल्ली, क्या कहेंगे? मेमीना दिल्ली, क्या कहेंगे? मेमीना दिल्ली में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, किसमें? ठीक क्या दिए? मेमीना दिल्ली, ठीक क्या दिए बाबू? ठीक क्या दिए? मेमीना दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था, में से मेघालय, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड, दिल्ली से दिल्ली। क्या मेमीना में पंचायती राज व्यवस्था लागू? कहा? मेमीना दिल्ली में, कहा? मेमीना दिल्ली में से मिजोरम हो गया भाई, में से मेघालय, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड, दिल्ली में। चलो आते 3 गो राज्य एगो केंद्र शासित प्रदेश, या क्या स्टेट है या यूटी है? मेमीना राज्य, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। आइए, जब प्रकाश का कोई किरण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह विचलन कोण सबसे ज्यादा, भैया क्या सिखाए थे? क्वेश्चन VIBGYOR, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे ज्यादा वेग लाल का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। कहानी खत्म। एगो मैक्सिमम एगो मिनिमम याद के कहानी खत्म। इसका मतलब है यहाँ क्या है, इसका मैक्सिमम क्या क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विचलन है, प्रकीर्णन है, आवृत्ति है, ऊर्जा है। इसका मिनिमम क्या है? मिनिमम वेग है और वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक अपोजिट हो जाएगा लाल में। लाल में क्या होगा? कौन सा बैगनी रंग से लाल रंग आएंगे तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा घटेगा, ऊर्जा आवृत्ति घटेगा, वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, विचलन घटेगा, प्रकीर्णन घटेगा। लाल से बैगनी रंग की हो जाएंगे तो वेग घटेगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा, बाकी सब उत्तर निकल गया होगा। सबसे किस रंग का सबसे कम होगा? किसका भाई? बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। क्या कर रहा है? विचलन सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम किसका? हाँ हो। थर्मोस्टेट में मेलामाइन का उपयोग क्या है भाई? नहीं जलने नहीं गलने वाला, बताइए काहे उपयोग? जेट स्ट्रीम का रहा है, जेट स्ट्रीम मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट लाइए क्या कर रहा है? क्रॉस कनेक्शन किए हैं, एगो पर जवाब दे रहे हैं। क्रॉस किए EM में, हमने EM में 2 गो पर मानिएगा। हमारे पास जो है ना, हाँ बता रहे, जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पछुआ पवन का बेल्ट है जो अपने मानसून को प्रभावित करता है। बताते जेट स्ट्रीम में जब आते हैं तो तिब्बत के पठार से टकराती है, 2 भागे बढ़ गई, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आती है जिससे जाड़े के दिन में अपने यहाँ मानसूनी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है, उत्तर में क्या होता है? मानसून विस्फोट कर जाता है, वर्षा नहीं होता है। तो यहाँ उत्तरी था क्या भाई? मानसून के विस्फोट के लिए कौन सा वायुमंडलीय जेट है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट का उत्तरी ओर खिसकना। अपने यहाँ एबेन किया, चल गया तिब्बत से चीन की तरफ चल गया, और तब मानसून का विस्फोट हो गया, वर्षा नहीं हुआ। हम जो आपके लिए आते हैं तो इन्हें समझिएगा कि सर ऐसे आ जाते हैं, बड़ी मेकअप तकअप करके आते हैं। मेकअप मतलब मुंह में चेहरा में नहीं थोप के आते हैं। वो तो हमारा जैसा सुंदर कोई है? कोई नहीं। आई एम बेस्ट, सब कुछ है में, सब कुछ है में। हमने कहा कि पढ़ के आपके क्वेश्चन का आंसर का 2-2 बार वेरीफाइड होता है। फाइनल कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम इस क्वेश्चन सबको 1:30 बजे रात में
पहले सेंड करते हैं टेक्नीशियन को। आज जो यह क्वेश्चन सेंड हुआ है जो आपके पास है, हमारे पास तो चूंकि इसमें तो व्हाट्सएप तो झूठ बोलेगा नहीं। इसमें कितना टाइम लिखा हुआ है? 12:38 में एक सेट हुआ है, कल वाला सेट अभी तक तैयार नहीं हो। 12:38 में इसको भेजे थे, चूंकि बउआ सब आया था, कहा कि उसको सुबह में दरभंगा निकलना था, डीएमसीएच वाले को कहा कि पापा जल्दी खा लेंगे तो हमको निकलना है, इसीलिए सवेरे खाने के लिए आए थे। स्टडी रूम से निकलने का मतलब आप खा पी के कहानी खत्म करो। और उसके बाद भी 1-1.5 घंटा बउआ के साथ बतियाए थे, डॉक्टर साहब के साथ। एक दिन हमारा रात में विचार हुआ कि एक दिन मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसे अपने घर का वो भी पीजी जो कर रहे हैं वो आ जाए, डीएमसीएच वाला आ जाए, एसकेएमसीएच वाला आ जाए, भागलपुर वाला आ जाए, चारों डॉक्टर अपना घर का, चारों डॉक्टर को डॉक्टरी ड्रेस में रख के वो आला ताला बीपी मशीन सब स्टेथोस्कोप रख के आके एक लाइन से पहले चेक करो किसके दिल में क्या क्या बसा हुआ है, बीपी किसका कितना जा रहा है ना। बीपी और इसी महीने में ना उस सब मेडिकल में होता है क्या? इसी महीने में उतना निकला। चल यह भी निकल गया भैया। चल आपका 27 क्लियर हुआ। हाँ भैया, उष्ण को ही शीतोष्ण कहते हैं, उपोष्ण कहते हैं, सब ट्रॉपिकल ओकरे अंग्रेजी में कहा गया। उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल या शीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल। उष्ण रहता तो केवल ट्रॉपिकल होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मेलामाइन क्या बा? अग्निरोधक कपड़ा। हमने कहा नो गलने नो जलने वाला कपड़ा, नो गलने। पौधों में फोटोट्रॉपिज बेटवा बताता है, प्रकाश की अनुरूप वृद्धि करना। कौन करेगा? तना करेगा। जड़ क्या करेगा? रोकेगा। किसके कारण? ऑक्सीजन का छायादार भाग में एकत्रित हो जाना। अब यहां देखो, कोई एथिलीन क्या है? एकमात्र प्रकाशीय, एकमात्र प्लांट गैसियस हार्मोन है जो क्या करता है? फल को पकाने में मदद करता है। क्वेश्चन, जिबरेलिन क्या करता है? अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, कच्चे फल को गिरने से रोकता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। अगला चले, वर्ष 26 में जारी वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 26 में पहला स्थान स्वीडन का है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। पहला स्थान किसका है भाई? स्वीडन का है। विश्व व्यापार संगठन WTO, अब देखो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मेराकेस समझौता ना, मेराकेस की उरुग्वे घटना चक्र। अच्छा, उरुग्वे चक्र के वार्ता के फलस्वरूप हुआ था मेराकेस समझौता के द्वारा। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा में। दोनों सही है। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से क्या किया गया? होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन ध्यान, होम रूल लीग की योजना दिसंबर 1915 में योजना बनाई, दिसंबर 1915 में एनी बेसेंट, लेकिन प्रारंभ सबसे पहले किया अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट प्रारंभ की सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में। अब ये क्या कर रहा है? तिलक का लीग कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र बंबई को छोड़कर कर्नाटक मध्य भारत रहा। गलत है। एनी बेसेंट के लीग का मुख्यालय अडियार था। तिलक का लीग केवल और केवल महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र में यहां दिया हुआ पुणे, बंबई को छोड़कर कर्नाटक के मध्य प्रांत बरा रहे। क्वेश्चन, कार्य क्षेत्र बंबई स्पेशल छोड़ दिया, केवल कह रहा बंबई को छोड़ दिया जाए तो अब कह सकते महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत,
बराबर रहा। एनी बेसेंट के लिए का मुख्यालय अडियार में था। इसका कार्य क्षेत्र क्या था? शेष भारत। ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ देखो पुणे, पूना, यहाँ बंबई को ऑलरेडी निकाल दिया गया है। तो बम्बई जिस तरह से कहते हैं ना, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। फिर और था उत्तरी कर्नाटक, और कहा था? बनारस खंड में। मुख्य रूप से कहा? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। क्वेश्चन यहाँ पर ले दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार को छोड़ दिया जाए तो शेष भारत में किसका था? एनी बेसेंट का। अपना बिहार में किसका था? एनी बेसेंट का। उत्तर भी एक। तो और चलो क्वेश्चन और देखते हैं। तिलक ने अपने समाचार में मराठा किस में भाई? अंग्रेजी में। केसरी किस में? मराठी के माध्यम से प्रचार किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने लीग का पूर्ण विलय करके एक संयुक्त होम रूल पार्टी बना लिया? नहीं बनाया, अलग अलग धारा चलता रहा। भारत के भूगोल में मालवा का पठार से निकलने वाली नदियां में कौन सी नदियां सीधे गंगा में आकर मिलती है, न कि यमुना में? कौन? सो नदी पटना के पश्चिम में। चंबल, केन, बेतवा और सरहिंद कहां पर? यमुना में। 75 का 3, 75 में हम 6 को याद करवाए हुए हैं, कुछ याद रहे? 75 का 1, 75 का 2, 75 का 3, 75 का और भी बताए थे। 75 का 1, 75 का 1 का ए बताए थे। 75 का 1 का बी भी बताए थे। 75 का 2, 75 का 3, 75 का 4, 75 का 5, 75 का 6। लो 8 गो हो गया। कितने को याद है? हाथ चाहिएगा। 8 हो। 1 2 3 4 5 6, 8 को नहीं पूरा हो। चल अब हम बता देते हैं। 2-3 को याद है? पूरा याद होना चाहिए। सिंपल रूप में एक बार खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। याद हो सब, आपको पता है सब, उसको अनुच्छेद में सेट नहीं किया। 75 में आपको क्या पता है? आपको जो पता बता दे। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी चर्चा 74 में किया गया, 74 में। 75 में कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर वो मंत्री परिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। 75 के 1 में किसमें क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर 75 का फर्स्ट का ए में कहा गया मंत्री परिषद का आकार जो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 में 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। 1 का बी में कहा गया यदि किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दे दिया जाता है तो वो जब तक वो अयोग्य रहेगा तब तक वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो। फिर से सुनिए 75 के 1 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया? प्रधानमंत्री के सलाह पर। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन किया? मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। 75 के 1 का ए में बी में कहा गया जब किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दे दिया जाता है तो जब तक वो दल बदल के आधार पर अयोग्य रहेगा तब तक मंत्री परिषद के लिए अयोग्य रहेगा। दल बदल दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल 52वीं संवैधानिक संशोधन। लेकिन ये जो बातें था 1 का बी वो 91वां संवैधानिक संशोधन में। 91वां संवैधान ये जो कहा कि जब तक कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य है तब तक वह मंत्री परिषद में शामिल। यहां तक क्लियर। 75 के 2 में कहा गया मंत्री परिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से 75 के 3 में कहा गया सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से 75 के 4 में कहा गया शपथ 4 में 75 के 5 में कहा गया चुप 6 महीना तक कोई बोलते रहे नहीं बोलते। मतलब बिना संसद का सदस्य रहे हुए भी
किसी व्यक्ति को 6 महीना तक मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। आप 75 के 6 में कहा गया मंत्रिपरिषद के सदस्य का, 106 में कहा गया संसद के सदस्य का वेतन भत्ता, 75 के 6 में कहा गया मंत्रिपरिषद के सदस्य का, 106 में संसद नहीं, संसद लोकसभा राज्यसभा के सदस्य का वेतन भत्ता 106 में, मंत्रिपरिषद के सदस्य का वेतन भत्ता 106 में, 9 के 75 का 6 में, 75 के 5 में कहा गया बिना सदस्य रहे हुए 6 महीना तक, 75 के 4 में कहा गया शपथ, 75 के 3 में कहा गया सामूहिक रूप से, 75 के 2 में कहा व्यक्तिगत रूप से, 75 के 1 में क्या कहा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करेंगे। 75 का 1 के फर्स्ट का ए में कहा गया मंत्रिपरिषद का कितना प्रतिशत किस संशोधन के द्वारा 51वां। 75 के फर्स्ट के बी में कहा गया दल बदल के आधार पर यदि कोई अयोग्य है तो मंत्रिपरिषद के लिए भी वो अयोग्य, उत्तर आप निकाल लीजिए, सब कहानी खत्म। क्या होगा, दोनों क्वेश्चन लोकसभा के प्रति होगा, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से होता तो 75 का 2 हो जाता। कैथोड किरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऋण आवेशित कण है, धारा सीधी रेखा में चलती है, विद्युत और चुंबकीय दोनों में प्रक्षेपित होता है, उच्च गलनांक वाली धातु से टकराकर आइए आवेश से द्रव्यमान अनुपात विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गलत है। क्वेश्चन क्या किया है, अब यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा। कैथोड किरण, कैथोड किरण क्या है, द्रव्यमान अनुपात से प्रभावित नहीं होता है। और तत्व के निष्कर्षण में आर्कल विधि का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिरकोनियम एवं टाइटेनियम। और मानव शरीर में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन प्रणाली रास सिस्टम का संबंध किससे है, तो रास सिस्टम गिरते हुए रक्तचाप और रक्त आयतन को समान दर को क्या करता है, बहाल करता है। अगला चीज 26 में भारत सरकार ने पीएम सूर्योदय योजना के तहत क्या है, 1 करोड़ से अधिक घरों का छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाना। उत्तर क्या होगा, 1 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चियलगानी का गठन किया, इससे पूरी कल भी बताए थे। तुर्कान ए चियलगानी गठन क्योंकि इल्तुतमिश बलबन ने इसे। भारत में रेगिस्तान या मरुस्थल मिट्टी के संदर्भ बताइए, इसमें लवण की मात्रा ज्यादा होगी, बहुत अच्छा, नमी ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होगी, सही है। इसमें घुलनशील फॉस्फेट पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है, अतः यह अनउर्वर होता है। पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होता है, अतः इस क्षेत्र में कैक्टस पौधा ज्यादा पाया जाता है। 74वें संवैधानिक संशोधन नगर पालिका, 74 में नगर पालिका 12वीं अनुसूची था। क्वेश्चन 1274 में के द्वारा भाग 9 का क जोड़ा गया, 9 का क या ए जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 का पी से लेकर एमएनओपी ओपी से लेकर जेड जी तक कुल 18 अनुच्छेद है। 16, 18, 13। खोजिए क्या करें, इसमें नगर पंचायत होगा तो नगर पंचायत का गठन कहां किया जाएगा, वह गांव जो अभी अभी शहर में डेवलप होने वाला है, केवल छावनी बोर्ड में, केवल बड़े महानगर में, केवल औद्योगिक उपनगर में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में परिवर्तन होने वाला संक्रमणीय क्षेत्र। लेंज का नियम किससे संबंधित है भैया, ऊर्जा का संरक्षण है। किरचॉफ्स का दूसरा नियम, किरचॉफ्स का दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ऊर्जा का संरक्षण। थर्मोगतिकी का प्रथम नियम उष्मा ऊर्जा का संरक्षण। कारबिल एमीन परीक्षण, कारबिल एमीन टेस्ट, जिससे अधिक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइट बनता है, वह किस प्रकार का है भैया, वो प्राथमिक एमीन ग्रुप है, जैसे एथिल एमीन या एनिलीन होता है। मनुष्य में एड्रीनल ग्लैंड के मज्जा मेडुला से एड्रेनलिन का स्राव होता है, इसे फाइट एंड क्वेश्चन लड़ो उड़ो भागो
लरो एवं उरो 7S हार्मोन कहा जाता है। 7S हार्मोन फियर के समय, तनाव के समय उचित कदम उठाता है। क्वेश्चन से कहा जाता, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आपातकालीन स्थिति जैसे भय, तनाव में हृदय की गति, श्वसन दर, रक्तचाप को बढ़ाकर शरीर को तैयार कर देते। भाग बेटा, जैसे बहुत लोग आता होगा सीढ़ी पर, हा 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 हा, हा? सबको हो जाता है, आदत लगता है। हम शुरू में आ रहे थे, पहला दूसरा दिन आए तो बैठ जाते थे वहां संतोषवा की तरह। अब धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है। इस सब चीज पर हम डॉक्टर साहब से बड़ी करीब, हमको लगता है 2:45 तक वार्तालाप किए और हम उसको आज लागू भी कर दिए अपने आप पर। उन्होंने कहा किस तरह आप फिट रहेंगे और आज हमने उसको लागू भी कर दिया। उन्होंने कहा एक दो चीज का कि रात का खाना स्किप कीजिए, आप कितना खाइएगा, तब तो देहात में लगले है। तो हमने कहा कहीं क्लास से चक्कर आ जाएगा तो कहते उसके लिए मतलब कोई प्रोटीन शेक ले लीजिए, कोई फल खा लीजिए, चना मूंग खा लीजिए। तो रात में हमने घर में कह दिया कि देख भाई, आज सुबह में हम नाश्ता नहीं किया, यहां से गए, आज सुबह में एनसीईआरटी बैच लेट हुआ है। क्यों? हम खाना खा के आए थे। खाना 2:30 बजे, 2:45 बजे खाते थे और आज खाना 1:15 में खा लीजिए। खाना खा के 1.5 घंटा पढ़ाए हैं तो जो था वो तो धीरे धीरे रास्ता ले लिया। पहले क्या था, खाना खा के तुरंत लपेट गए और तुरंत आ गए। अब क्या है, थोड़ा सा उसको इंजन में चलाए हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। इसको उन्होंने कहा आप उसको 3 महीना का डोज देते हैं। आपका वेट हमको 10 किलोग्राम कम करना है, आपका बॉडी का 2 इंच मिनिमम 10। तो हमने कहा हमारा एगो बेटी का पौने सर अभी कम नहीं होने वाला है। तो हम प्रश्न पूछ दिए कि कम नहीं होगा, सही मेरे कहा के कह दिया आपको? क्लास का बच्चा सब रहता था, बच्चा को मेडिकल में पढ़े हैं हम। कहा कि उन्होंने कहा कि गुब्बारा में खूब फुलाइएगा, हवा निकालिए, गुब्बारा अपना साइज में आता है ना। हमने तब कहा कि नहीं कम हो सकता है। ओकर दिमाग में बात सेट कर गया, कहा कि बैलून में जितना हवा भर दीजिए फूल जाएगा, हवा कम कर दीजिए छोटा हो जाएगा, खाना कम कर दीजिए छोटा हो जाएगा। हमने कहा चल देखते हैं। तो क्या कहेंगे भाई? उत्तर 1 नंबर, कांच को गहरा नीला रंग, नीला करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, नीला करने के लिए कुछ चटक लाल कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस, फेरिक, फेरिक पीला होगा, चुपड़िक, कांच का नीला रंग कोबाल्टी होगा। वो जो कांच का चटक लाल रंग था स्टोन, पटाखा का चटक लाल स्टोनशियम है, कोबाल्ट ऑक्साइड। फेरिक क्या था? पीला है, फेरिक। केमिस्ट्री का बुक है किसी के पास? केमिस्ट्री का बुक है? लॉट बोर्ड है, लानत। श्यान या बुक यहां लिखा हुआ है, कांच का लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड, यहां नीला है क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग। कांच का चटक लाल रंग कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम चटक लाल रंग। श्यान या ब्लू रंग क्यूप्रिक ऑक्साइड, गहरा नीला, श्यान या पीकॉक ब्लू हो गया। फेरिक पीला हो गया, फेरिक पीला हो गया। और कोबाल्ट क्या हुआ भाई? नीला हो गया, सही है। और सिलीनियम हो जाएगा नारंगी, सिलीनियम
ऑक्साइड नारंगी हो गया, सब तो ठीक हो गया। थैंक यू, हो गया। कौन हो बेटा? निकेल में काला बैग, ठीक तो है। एक और जोड़ दीजिए ना, काला एवं बैगनी। क्यूप्रस लाल हो गया, क्यूप्रिक सियान या पिको ब्लू, फेरी क्या होगा? पीला, कैडमियम सल्फेट चटक लाल, कोबाल्ट ऑक्साइड क्या? गाढ़ा नीला, सिलिनियम ऑक्साइड क्या है? नारंगी। हटा दे। चलो प्रायोगिक प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कह रहा भाई? कुछ चिरांद सारण में मिला नपा हड्डी का औजार 100% सही है। चेचर चाचर कहा? वैशाली में 97% सही है। अब पैसरा अपना मुंगेर में पूरा 5 काल का आवास मिला है। तीनों का तीनों सही है। किसी द्रव्य का ताप बढ़ेगा तो उसकी श्यामता क्या होगी भाई? घट जाएगी। पृष्ठतना भी क्या होगी? घटेगी। टेंशन घटेगा तो एरिया ज्यादा लेगा। अब श्यामता घटेगा तो द्रव्य क्या होगा? पतला होगा। लेकिन ग्लिसरीन की श्यामता बढ़ जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में 44वीं संशोधन 78 के द्वारा क्या किया गया? आंतरिक अशांति को हटाकर सैनिकों का सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। कारक कौन सा कथन असत्य है? ये सही है। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर सही है। संसद द्वारा इसका अनुमोदन 1 महीना के अंदर किए जाने की बात कहा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा 20 से 21 को मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता। निलंबित नहीं किया जा सकता है। उत्तर आएगा डी, गलत है। हालांकि यह जोड़ा गया 44वीं के द्वारा कि 20 और 21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। चलिए महिला बटालियन को आगे निकलने दीजिए। आप लोग 5 मिनट लेटो से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बेटा, बराबर बाबू लाइन में लग जा। अरे किनारे